हेलो नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उत्तर प्रदेश वालों करो तैयारी, क्योंकि आपके यहाँ पर आ रहे हैं कुबेर भंडारी। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है? तो मैं आपको बता दूं, 2026 में शिव महापुराण की अगली कथा उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित की गई है और बलिया में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी 9 जून मंगलवार के दिन और कथा का अंतिम दिन होगा 15 जून सोमवार के दिन। तो आप अधिक मास के इस अवसर पर 7 दिन उत्तर प्रदेश के बलिया में शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा निकाली जाएगी 8 जून सोमवार के दिन। अगर आपको कलश यात्रा में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले बलिया पहुंचना होगा और बलिया में कथा का समय होगा दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा पंडाल का एड्रेस। तो कथा पंडाल का एड्रेस है बांसडीह रोड, बलखंडी नाथ मंदिर के पास, फुलवरिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पर 7 दिन शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो। और जो बुजुर्ग है जिन्हें शिव महापुराण कथा श्रवण करनी है लेकिन कुछ कारणवश वो कथा पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हैं। या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो। गुरुजी के चैनल का नाम है पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो दोस्तों, हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा हुई थी। उस कथा में मैं मेरा पत्र लेकर गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। भवोत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्तिदार वो नकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, होत में खजाना कुबेर। तो जब मैं पहली बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पुणे के सांगवी में गई थी, तब भी मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई थी और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली थी। और इस बार शिरूर में गुरुजी ने मेरा पत्र उठाया और मैं फिर व्यासपीठ पर पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में शिव महापुराण की कथा करवाने आएंगे तो जरूर मैं पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जाऊंगी। तो दोस्तों, शिव महापुराण से हमें बहुत कुछ मिला है। तो पहले भी हम शिवालय जाते थे, शिवलिंग की पूजा पाठ करते थे, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि इतनी पूजा पाठ करते हुए हमारे कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। तो शिव महापुराण से हमें पता चला कि हमारे हाथ से कुछ ना कुछ गलतियां होती थी। शिवलिंग की पूजा सही तरीके से कैसी करनी है ये हमें पता नहीं था। तो शिव महापुराण से हमें पता चला शिवलिंग की सही तरीके से पूजा कैसी करनी है, शिवलिंग का पूजा विधान क्या होता है, जैसे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शिव जी के परिवार में कौन कौन है, शिव जी को अति प्रिय क्या है, शिव जी को अप्रिय क्या है, पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष का व्रत कैसे करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हमें शिव महापुराण से जानने को मिली। तो शिव महापुराण कथा बांटते समय गुरुजी हमें बहुत सारी समस्याओं पर बहुत सारे उपाय और शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान बताते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। शिव महापुराण एक ऐसा खजाना है कि जिसमें कोई भी समस्या हो, जितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या पर एक उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान दिया है। तो दोस्तों, हर एक वीडियो में शिव महापुराण खजाने में से एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो आज का उपाय है, तो मेरे पिछली वीडियो में एक बहन ने मुझे कमेंट किया था जिनका नाम संगीता है और उनकी कमेंट ये थी कि दीदी मुझ पर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो उस पर मैं क्या उपाय करूँ। तो संगीता बहन, ये उपाय आपके लिए है। तो आप पर बहुत सारा कर्जा हो गया है ना, तो आप वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करें। आप 1 लोटा जल भर कर लीजिए, उसमें 2 या फिर 5 लौंग मिलाए। लौंग मिलाया हुआ जल आपको बड़ के पेड़ पर चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाते हो तभी आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और उसी वट वृक्ष के नीचे आपको घी का दिया लगाना है। 5 लौंग आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके भोग लगाना है और प्रार्थना करनी है कि हे वटकेश्वर महादेव, मैंने शिव महापुराण में सुना है जब भी बहुत ज्यादा कर्ज होता है, कर्ज
कर्ज की समस्या होती है तो वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए वट के पेड़ पर लौंग का जल चढ़ाना है, घी का दिया लगाना है, लौंग का भोग लगाना है। तो बाबा मैंने बहुत ही विश्वास और श्रद्धा से आपकी पूजा की है, मेरा कर्ज बहुत ही जल्दी उतर जाए, मुझे कर्ज से मुक्त करा दो, ऐसी मन से प्रार्थना करनी है। तो संगीता बहन आपको प्रतिदिन ये उपाय करना है, मुझे विश्वास है आप बहुत ही जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और एक बहन ने मुझे कमेंट किया है जिनका नाम है आशा सासने और उनकी समस्या है सफेद दाग पर कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आशा जी, जब गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता होता है ना, तो गाय के बछड़े के मुंह पर थोड़ा झाग आता है, वो झाग आप एक कटोरी में निकाल लीजिए और उस झाग को आपको पूर्णिमा के रात में जहाँ पर भी सफेद दाग है ना वहां पर लगाना है। बछड़े के मुंह का झाग लगाकर आधे घंटे आपको ऐसे ही बैठना है और उसके बाद आप स्नान कर सकते हो। तो आप हर पूर्णिमा ये उपाय करके देखिए, मुझे विश्वास है 2 या फिर 3 पूर्णिमा हो जाएगी और आपकी समस्याओं का निवारण होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप मुझे आपकी समस्या कमेंट करें, उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।